क्योंकि पूर्व विधायक को एक ही बात पूछनी चाहूँ, बलवान जी पुनिया वह हमारे को नहर दे गया बरानी बेल्ट में, वहाँ तो बड़ी खाड़ी क्यों दिख, और एक वह कहता बिमो मेरी जेब में है, वो बिमो किन्ने मान तो 2 चीज दे दे मन में देवता को मान लेंगे। अनिल आपकी जवान बोल दे मेरी झूठी बात आई, मैं झूठ बोलता हूँ, वोटा ही खत्म करवा लेंगे। और दोनों बात ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने आप बैठे हो। नहर का कोई नामो निशान नहीं है, इन्होंने झूठी प्लेट लगाई थी, झूठे काम किए थे। ये बात बीमे की है, इन्होंने कहा था खुद अपने जबान से कि मेरे बीमा जेब में, कहाँ है बीमा? 2 ये पुरानी समस्या हमारी। तो आपको क्या लगता है झूठे वादे थे? आपको क्या लगता है जी आप बताइए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। सामने ही है, हमारे बीमा तो आया नहीं, जब तक कांग्रेस एमएलए रहा हमारे बीमा नहीं है। उसके बाद पहले बीजेपी गवर्नमेंट में आया था और अभी भी बीमा किस्त आई है, तो बीजेपी गवर्नमेंट है। और नहर का कोई नामो निशानी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोगों की भावना के साथ खेलना इनका काम है पुराना, और कांग्रेस से झूठे कोई नहीं होते। नहीं वर्तमान में जो प्रखंड चल रहा है अस्पताल को लेकर जी, बलवान पुनिया के नेतृत्व में एक साक्षर अभियान चल रहा है जी। उनका आरोप है कि भाजपा वाले दफ्तर से आते हैं और वो आकर डिस्टर्ब करते हैं। उनका आरोप गलत है। हम तो दफ्तर से नहीं, हम घरों से आते हैं, और इसीलिए आते हैं कि जो हॉस्पिटल का मेन गेट है उससे आम जन को परेशानी हो रही है। मेन गेट रोकते हैं वो लोग 15, 20, 30 लोग होके, तो मेन गेट मरीज जो भी जाएगा, कोई महिला जाए और जाए तो उनको परेशानी होती है। उनकी समस्या ही खुद की, हमारे घर की महिलाएं गई है तो वहां परेशान हुई थी। उन्होंने कहा था हमने इस चीज का उनका भी गेट छोड़ के आप कुछ भी करो, फिर हॉस्पिटल के मेन गेट पे खड़े होने का औचित्य नहीं है। आप एसडीएम कोर्ट जाओ, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाओ, कलेक्टर साहब के पास जाओ, हॉस्पिटल के मेन गेट पे रोकने का क्या मतलब है? नहीं, उसके लिए लीगल है कि ये भी हो सकता है कि आप प्रशासन से उनको हटवाए वहां से। बोला है उनको कि वहां से हटाए उनको, लेकिन वो गुंडागर्दी पे आए हुए। ये उनकी पुरानी आदत है, और इनकी पुरानी आदत से हम वाकिफ है, और इनको ठीक करना हम ही आता है। तो क्या ये झगड़ा और बढ़ेगा? नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। झगड़ा कैसे बढ़ेगा? झगड़ा कहने का मतलब अगर गेट पे ये खड़े नहीं हो तो झगड़ा ही नहीं है कोई। हम तो आम जन की सुविधा के लिए इनको हटा रहे हैं वहां से। मेन गेट पे खड़े नहीं हो, हमारा करो अपना आंदोलन, हमें कहा एतराज है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन गेट पे होंगे तो आम जन को परेशानी होगी, उस चीज के हम लोग खिलाफ है। ये सीधी सादी बात है। टूक में आप मेरी तरफ से पूर्व विधायक से पूछना कि उनका बीमा का है और उनकी नहर का है। नहीं, बलवान जी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रहे हैं, अभी 2-3 दिन से हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं कि वो हमें हमारा आंदोलन करने से रोक रहे हैं। हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग कभी लाठियां लेकर आते हैं, कभी वो पुलिस लेके आते हैं। इस प्रकार से हमारे आंदोलन को वो लोग प्रभावित कर रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं होती। वो देख रहे हैं मेरे राज में किसी को तंग ही नहीं किया मैंने, किसी को शब्द नहीं बोले। उनके एक नोर के साथी ने यहाँ बोला था, एक साथी को, हमारे भादरा के 25% व्यक्ति है उनको खूब गाली गलौज की थी, और किस पत्रकार महोदय क्यों परेशान नहीं किया उन्होंने, वो मुफ्त में लगाए। कुछ पत्रकारों को जबरदस्त तक भिजवा दिया था उन्होंने जी, और हमारे भी छोटे मुफ्त में लगाए थे अपने राज में उन्होंने। उनके झूठ बोलने का काम है। हम ऐसे नहीं है, हम मर्यादित पार्टी के पदाधिकारी हैं। हम लोग उनको यही कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप मैन गेट मत रोको, आमजन को परेशान मत करो, आप आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मेरे पास एक ऑडियो वायरल हो रही है, एक हमारे साथी पत्रकार को अपशब्द कहे जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने सुना नहीं। सतवीर दायल पर आरोप है कि वो उसको पीटने के लिए बोल रहे हैं। डालेस पारिक के पत्रकार को फोन किया। नहीं, डालेस मेरा अच्छा दोस्त है, डालेस से मेरी कोई बात नहीं, मैंने फोन भी लगाया था, कल उनका फोन बंद था, चर्चा आई थी, लेकिन वीडियो मैंने सुना नहीं अभी। नहीं, आप उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये मैं वीडियो सुन लूं फिर बता दूंगा आपको जी। किसी भी प्रकार की कोई भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है तो वो अच्छा नहीं है, चाहे कोई किसी को छूट नहीं है। नहीं, हम करें। एक बात मैं कह रहा हूँ, बलवान पुनिया ने अपने लाइव आके बोला था आज से 3 दिन पहले, आप सब तो बोल सकते हो क्या? वो आपने नहीं सुने क्या? वो सब लाइव आके बोला था। नहीं, उन्होंने बोला तो जो शब्द मैं नहीं बोल सकता कम से कम जी। एक तो सोशल मीडिया के जरिए आप राजनीतिक पार्टियों को, राजनेताओं को हर एक आदमी देखता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि शब्दों का जो उच्चारण है, क्योंकि वो चाहे वो कोई भी पार्टी है, वो सही तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और अपन तो चलो पार्टी तो अलग चीज है, पर सोशल सामाजिक लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं, बिल्कुल असपद तो किसी के बारे में यूज होना ही नहीं चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं, लेकिन भाषा में संयम होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। बलवान जी का जो राजनीतिक करियर था वो आंदोलनों से शुरू हुआ था, धरने से शुरू हुआ था। अब पुनः बलवान जी ने अपनी दरिया स्टीम ऑफिस के आगे बिछा लिया आपके राज्य में जी।
तो क्या लगता है वो एसडीएस को लेकर बड़ा आंदोलन करे, कह रही है कि 15 दिन का जो हमारा हस्ताक्षर शिविर है वो जैसे ही पूर्ण होगा एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे, तो आपका क्या मानना है, उनका आंदोलन आप लोगों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा? ये नहीं, हम पे भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकान झूठ की है, सिर्फ झूठ के बल पे वो लोग चलते हैं। ये कॉमरेडों की नीति है, आप बंगाल से ले लो, केरल से ले लो, कहीं से ले लो, इनकी फितरत है ये चीजें करने की। ये शांति से अपन ये कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सोशल लोग नहीं है, सामाजिक लोग नहीं है ये। और रही बात इनकी मेन बात ये है हॉस्पिटल की, तो क्लियर हो रहा है, हॉस्पिटल तो यही रहेगा, ट्रॉमा सेंटर जा रहा है। महिपाल जी, एक पिछले दिनों जब ये अस्पताल का प्रकरण हुआ था तो उसमें एक बलवान फगेड़िया की एक पोस्ट आई थी। उससे पहले कहीं ना कहीं बलवान पूनिया ने एक शब्द नहीं बोला था, और उसके बाद में बलवान पूनिया ने इस मुद्दे को ज्यादा हवा दी है, तूल दी है। तो उसके पीछे अगर आपके सामने वो प्रकरण आया होगा तो वो फिर क्या था? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और लोगों ने बड़ी रकमें लेकर ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो क्या कहेंगे? आपके सामने था क्या वो प्रकरण? मेरे सामने नहीं था, लेकिन 21 साल के आरोप लगा सकते हैं, सब दुनिया के सामने है। डीजल की फैक्ट्री किसकी थी, जमीनों के धंधे किसने किए हैं? फगेड़िया कहाँ दूर का दुल्हा हुआ है? वो तो इंडायरेक्ट रास्ता है, उसके पास आएगा बलवान, उसका पार्टनर है, और इनके खुद के सबूत आ रहे हैं। अभी थोड़ा रुको, इन्होंने खुद ने पैसे मांगे हैं किसी चीजों के, सारी चीजें जुटा रहे हैं हम लोग लगे हुए जी। हाँ बिल्कुल, ऑन द रिकॉर्ड दिखाएंगे आपको कि ये लोगों की ये करतूत है। बलवान पूनिया की, बलवान पूनिया की इन्होंने डिमांड की किसी विषय में पैसे की? हाँ, पैसे की। अच्छा। हाँ, और इन्होंने तो हाथ थोड़ी किए झूठ के काम, आंदोलन दरी बिछाई है, पैसे लेके खड़ी हो गई जी। ब्लैकमेलर का काम है इनका, मैं सब कुछ कह रहा हूँ। ये लोग एक तरीके से ब्लैकमेलर है। अच्छा। और समाज के लिए हकीकत में घातक है ये लोग। मांगू सिंह जी, आपके गोगामेडी में भी पिछले कई दिनों से घमासान हो रहा है। बलवान जी अक्सर जब भी गोगामेडी में कभी भी उन्होंने भाषण दिया है तो वो जिक्र अक्सर आप लोगों का कर ही लेते हैं। गोगामेडी में आपके राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? एक मेला भी आपके राज्य में निकला, लोगों ने देखा है, वहाँ किस प्रकार का परिवर्तन आया है सरकार बदलने के बाद? गोगामेडी में बलवान जी के टाइम पूरे 5 साल तक मेला ग्राउंड में किसी भी प्रकार का 1 रुपए का किसी भी मद से कोई बजट नहीं लगा जी। पूरी 5 साल तक जो 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट राजस्थान सरकार जो वसुंधरा जी की थी उस टाइम गोगा जी मंदिर के निर्माण में बचे हुए थे, वो भी लैप्स हो गए। उसके बाद इन्होंने बार बार मेले में जाके खूब हस्तक्षेप किया, यहाँ वहाँ से ये किसी का वर्चस्व हटाने के लिए लगे हुए थे। इनको वहाँ गोगामेडी के लोग, गोगामेडी में काम करने वाले, पैसे लगा कर काम करने वाले व्यापारी, इनको हमेशा ही मक्खी मच्छर दिखाई देते थे। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये फला आदमी है या फला धर्म का है या फला जाति का है या फला ठेकेदार है टेंट का है। इन्होंने हमेशा एक ही लफ्ज़ था कि गोगामेडी से मैंने ज्यादातर मक्खी मच्छर मक्खियों को हटाया है। ठीक है, अब कहाँ से वो अब इतने बड़े पद पे आसीन, क्योंकि उन जैसी लैंग्वेज हम बोल नहीं सकते, सभ्य समाज में रहे हैं, सभ्य समाज में रहते हैं, सभ्य समाज के हमारे यार मित्र हैं, उस प्रकार की भाषा, अमर्यादित भाषा हम किसी भी कीमत में उपयोग नहीं ले सकते जी। आज वो कह रहे हैं कि भाई ये आमने सामने आ रहे हैं, गोगामेडी CHC का निर्माण हुआ है, गोगामेडी PHC बस स्टैंड के ऊपर है। आप सभी पत्रकार बंधु भी या क्षेत्र के लोग हैं, गोगामेडी 25 गांवों का पुलिस थाना है। 2 महीने तक वहां पर कोई भी मंदिर क्षेत्र में गांव में प्रवेश नहीं कर सकता, चारों तरफ नाके लगे हुए होते हैं। उसके बाद मैंने निवेदन किया, हमारे महंत रूपनाथ जी सरपंच थे, विधायक बलवान जी थे कि CHC की बिल्डिंग गांव से बाहर बनाओ, ताकि यहाँ से आसपास जो मेले से क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट है, बाहर गांव के लोग बाग हैं, वो वहां तक सुलभ पहुंच सके। लेकिन उन्होंने गोरखला मंदिर के बिल्कुल पास जी बिना किसी नियम कायदे के ऑफ लोकेशन में बनाया, ऑफ लोकेशन में, वहाँ किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। जब ये ट्रॉमा सेंटर की बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर जाएंगे, 1.5 किलोमीटर जाएंगे, ये दूर हो गया, लेकिन गोगामेडी मेला ग्राउंड के बिल्कुल गोरखला मंदिर के पास बनाई है, जिसका कोई रास्ता नहीं है। मैंने बार बार वहाँ उस टाइम निवेदन किया, लेकिन नहीं चल पाई, क्योंकि दोनों ही बड़े घर थे, एक महंत थे, एक राजस्थान के विधायक थे जो CM लेवल के पावर रखते थे। आज ये कह रहे हैं कि भाई ये अन्याय हो रहा है, फला हो रहा है। इनके टाइम में जितने भी हमने धरना प्रदर्शन किए,
उनमें सब में मुकदमे हुए। बरवाड़ी प्रकरण हुआ, उसका घर तुड़वा दिया जो इंदिरा आवास सरकार के अनुदान से बना हुआ था। उस टाइम कोरोना काल था, हम वहाँ 1 महीने तक धरने पे बैठे रहे। पानी की देने की बात कर रहे थे कि भाखड़ा नहर में जो भी हमारी मुंसरी माइनर है, नेठराणा माइनर है, पूरी 5 साल तक पानी के नाम पे रामगढ़ में धरना देकर के वो विधायक बने। लेकिन 5 साल तक वहाँ के किसान रामगढ़ रोड जाम करके बैठे रहे। अन्य भी जगह डूंगराना भी जैसे किसानों मांगू सिंह जी, आप जो बातें कह रहे हैं उनका पनिशमेंट मिल चुका बलवान पूनिया को। बलवान पूनिया को क्षेत्र की जनता ने हरा दिया, विधायक संजीव बेनीवाल बन गए हैं। अब यहाँ हालांकि विधायक संजीव बेनीवाल तो नहीं बैठे, लेकिन आप सभी भाजपा के पदाधिकारी वगैरह हैं। दर्शक ये सवाल कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता ये सवाल कर रही है कि अमर सिंह ब्रांच का पानी की बारी पीट रही है, उसका क्या समाधान है? वो बारी क्या बढ़िया हो पाएगी? अमर सिंह के बारे में जो भी सिंचाई है उसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमारे विधायक जी मिले हैं। निकट भविष्य में हमारा सिद्धमुख और अमर सिंह का जो भी पानी का बंटवारा है, जो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ आज से नहीं, जब ज्ञान सिंह जी लेके आए, नहर लेके आए थे, उस टाइम का पेंडिंग है, जल्दी निस्तारण होगा। हम इतना विश्वास दिला देते हैं। हमारे मौजूदा विधायक जी पूर्णतः लगे हुए हैं। इतने साल की पुरानी ये अव्यवस्थाएं हैं, एक दिन में सुधार नहीं हो सकता, जल्दी उम्मीद करें। मतलब बारियां नहीं पिटेगी आगे। बलवान जी भी अब कह रहे हैं कि रामगढ़ में आंदोलन करेंगे इसके लिए, और आप ही रामगढ़ में आंदोलन कर चुके हैं। लगातार 6 दिन रोड जाम रहा था, हजारों किसान वहां पे रहते थे। बलवान जी शांति प्रिय तरीके से कहीं भी आंदोलन करें, उनका अधिकार है, लेकिन वो किस मुंह से करेंगे? उस आंदोलन की उपज थे वो विधायक जी, और उसके बाद 5 साल तक तो उन्होंने आंदोलनकर्ताओं के मुकदमे ही करवाए। कहीं भी देख लो, डोंगराना मुकदमा हुए थे, बिरानी मुकदमे हुए थे, रामगढ़ मुकदमे हुए थे। नेठराणा जो इन्होंने खुद ने चलाया था कि बिजली के बिल माफ करने के लिए एक शैलेंद्र जी वर्मा थे, उनको तैयार करके भेजा। उसके बाद हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स गई थी। कल इनको 4-5 यहाँ जो थाना अधिकारी वो खड़े थे, वो तो उनको वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे। आप देखो एक बार नेठराणा की घटना देखो, जहाँ नेठराणा की जनसंख्या नहीं थी, उससे ज्यादा वहाँ आरएसी थी। इस प्रकार के आंदोलन इन्होंने कुचले हैं, वो भी चला के इन्हीं की पार्टी के थे। जो जिस नेठराणा ने, जिस रामगढ़ ने पूरा वोट दिया, उनको इन्होंने पूरे 5 साल तक जिन मुद्दों के लिए ये चुनाव जीते, उन मुद्दों पे नहीं गए। अब इनके पास न किसान का मुद्दा है, न पानी का मुद्दा है, न बीमे का मुद्दा है। इनके पास अब मुद्दा है ट्रॉमा सेंटर। तो मैंने पत्थर लगाया वहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई। जहाँ पत्थर जो सरकार चाहेगी वहां बनाएगी। आपने 5 साल बना लिए। अब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा विधायक जी हैं, ये सरकार है, जहाँ उचित लगेगा, जनहित में होगा वो काम होंगे। आपके कहने से कोई काम नहीं होंगे। तो महिपाल जी क्या कहना चाहेंगे? परसों आप भी गर्मा गर्मी हो रखी थी हॉस्पिटल के आगे, अब बलवान पूनिया का लगातार हस्ताक्षर अभियान भी हॉस्पिटल के आगे भी जारी है। अब उपखंड कार्यालय के आगे धरना भी उन्होंने दे दिया है। गर्मा गर्मी नहीं था, मैं तो खड़ा था मेरा आराम से। बलवान फगेड़िया नाम का एक व्यक्ति है, किसी और ने बताया, जानकारी नहीं थी उसको, वो आगे गर्म बोल रहा था। तो उसके बोलने के बाद मैंने उसका जवाब दिया। जवाब देने के बाद वो अपना उस साइड चला गया, मैं इस साइड। क्या जवाब दे दिया? क्या जवाब दिया? उसने कहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसे? हमने कहा आप गेट क्यों रोक रखे आपने? आप गेट छोड़ दो, हमें कोई एतराज ही नहीं है। एसडीएम ऑफिस जाओ, आप वहां जाके धरना दो, अपनी मांग रखो। उसके बाद एसडीएम ऑफिस चले गए, अपने घर पे आ गए। ये था। तो क्या आगे भी इस प्रकार अस्पताल के आगे वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे? तो बिल्कुल आप विरोध करेंगे? बिल्कुल गेट रोकेंगे। विरोध नहीं, जूत मारेंगे। गेट रोकेंगे तो ये बात है, गेट नहीं रोके अपना आंदोलन करो, हमें कोई एतराज नहीं। मतलब आप रोड भी नहीं रोकने देंगे और गेट भी नहीं रोकने देंगे, क्योंकि जनता के हित के, जनता के हित, बस इतनी बात अपनी। और वो आंदोलन करें, उनका कर्म है, उनका धर्म है। और रही बात वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, वो तो खुद सरकारी जगह पे अपना ऑफिस में बैठे हैं पर्सनल। महिपाल, बलवान पूनिया लाइव आकर सीधी चेतावनी सीआई साहब को भी दी थी और संजीव बेनीवाल के सभी कार्यकर्ताओं को भी दी थी कि 12 बजे आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। तो क्या ये टकराव नहीं होगा? आपके सामने रोका है, खुद गए वो पहले, हम तो नहीं गए वहां, सटे नहीं हम तो। और उसने जो भाषा यूज की थी, मैंने कह रहा था कि लाइव आके उसने जो भाषा यूज की थी वो आपने भी सुनी है सबने, मैं नहीं बोल सकता वो भाषा सभ्य है क्या उसकी। और वो खुद चोर है सबसे बड़ा, सरकारी जगह पे जहां पे वो है, उसने फर्जी पट्टा बना के आज अपना भवन बना बैठा है, पर्सनल व्यक्तिगत ऑफिस है उसका। वो क्या छोटी बात है इस क्षेत्र के लिए? बात उसके लिए भी विधायक संजीव बेनीवाल हो या शंकर भाकर हो या बहुत से वक्ताओं ने यह कहा था
कि संजीव बेनीवाल विधायक बनते ही उसको तुड़वाएंगे, तो क्यों नहीं तुड़वाया? 1 साल ऊपर हो गया। मैं बताता हूँ ये बात, ये कोई विधायक बनते ही ऐसे तो बलवान भी कहते हैं विधायक बनते ही मैं कर दूं, कुछ नहीं कर सका। वो तो एक कार्यकर्ता को परेशान करने की बात है। संजीव जी एक संजीदा आदमी है, एक राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी, राजनीति के साथ साथ थोड़े में, और बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है। वो ऐसी दुर्भावना की राजनीति तो क्या उसकी प्रक्रिया चल रही है? किसकी? वो कोर्ट का काम है, और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। हम तो परमात्मा पे विश्वास करने वाले लोग हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सारे लोग आपको सुन पा रहे होंगे। ये विपक्ष मुद्दा भी, विपक्ष का मुद्दा भी आंदोलन है। इसके पास विपक्ष के रूप में कहने को कुछ नहीं है। 1 साल का शासनकाल इतना जबरदस्त और शानदार रहा, शानदार बजट भादरा को मिल रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो इन्होंने मुद्दा ये बनाया कि उप जिला अस्पताल बनने नहीं देंगे। ये विकास में रोड़े सदाए रही है। ये वामपंथी लोग हैं, ये विध्वंसकारी ताकतें हैं, ये कभी सर्जन का काम कर ही नहीं सकता। और ये अभी भी बलवान जी अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं बंगाल से, तो ये किस प्रकार से हिंसा इस क्षेत्र में फैले, किस प्रकार इस क्षेत्र में अशांति फैले। जैसे अभी आप ही बता रहे थे, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा। एक्चुअली में मैं बाहर था, आज आया हूँ, तो सोशल मीडिया से हम सब बातचीत कर रहे थे। जिस प्रकार से चैलेंज देख लिया रहे कार्यकर्ताओं को, हम आ रहे हैं, देख लेना आप क्या करोगे। ये भाषा, चैलेंज की जो भाषा है, ये हिंसात्मक भाषा है। यानी किसी न किसी प्रकार से इस क्षेत्र की शांति को खराब करके, इस क्षेत्र के माहौल को खराब करके, भाई भाई से लड़ा के, आपसी भाईचारा खराब करके, ये अपनी राजनीतिक गिद्ध इनको कुंवाई। ये राजनीतिक गिद्ध है, ये खून खराबी में अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये बंगाल से प्रशिक्षित होने वाले लोग हैं, नक्सलवाद से प्रशिक्षित होने वाले लोग हैं, और ये भादरा के होते हुए विकास को नहीं देख पा रहे। इतना बड़ा उप जिला चिकित्सालय यहाँ बनेगा, इतनी विकास की योजना ही आएगी, ये इनको पच नहीं रही है। मुद्दा बस यही है, मुद्दा भी विपक्ष है। संदीप जी, आपको नहीं लगता कि जनता के अंदर भी एक भ्रम जा रहा है कि ये अस्पताल यहाँ से खत्म किया जा रहा है? यही भ्रम को दूर करने के लिए आज सीएमओ साहब भादरा है, सब प्रेस के बंधुओं के सामने पूरी जनता को भ्रम दूर करने का काम किया है। टेक्निकली दृष्टि से यहाँ पे फिजिबल नहीं था, इसलिए उप जिला चिकित्सालय को मुख्य हाईवे जो है भादरा हिसार हाईवे जो है, उस हाईवे पे लेके गए ताकि भादरा की जनता को सुविधा मिले। ऐसे बाहर देखने को कहीं तो कल को अपने एसडीएम ऑफिस भी, बहुत पुरानी बात है, पुराने लोगों को ध्यान भी होगा, ये भी कभी बाहर लगा करता था। कभी बस स्टैंड बना, वो भी कभी बाहर लगा करता था। तो ये कोई बात नहीं होती है। जगह की उपलब्धता के हिसाब से अपने कितने शहरों की हमने डेवलपमेंट प्लान को देखा है, वो बाहर ही होते हैं। जब इतनी बड़ी सस्ता आवाज आएगी तो सारा डेवलपमेंट वहां भी जाएगा, और शहर का विकास भी बढ़ेगा, शहर उस तरफ बढ़ेगा, और उस तरफ व्यवसायिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। मेरी याद आता है जब हम पढ़ने आते थे, तो ये जो अग्रसेन चौक जो बना हुआ है, अग्रसेन चौक से लेके बस स्टैंड तक कुछ भी नहीं था, ये सुनसान एरिया था। आज कितना बड़ा मार्केट यहाँ बना हुआ है। तो इस प्रकार की चीजें जब शहर में डेवलप होगी, विकास होगा, शहर का विस्तार भी होगा, शहर के विस्तार के साथ सुविधा भी बढ़ेगी। ये विपक्ष जो है वो आधारभूत संरचना और ढांचागत निर्माण जो है उसके इससे ये साबित होता है ये लोगों इस चीज के खिलाफ है। हरिप्रकाश शर्मा जी, आप भी नगर मंडल के अध्यक्ष है भाजपा के, इस सारे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? बाकी तो सारी बात जो हमारे विभाग के अधिकारियों ने आपको बता दी, सीएमओ साहब ने, एन साहब भी यहाँ उपस्थित थे। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आदरणीय महिपाल जी ने, संदीप जी ने जिस प्रकार की बातें बताई कि इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति की भादरा में पहले कभी भी परंपरा नहीं थी। ये भादरा के हित के लिए बड़ी खतरनाक बात है। इन लोगों ने जिस प्रकार उप जिला चिकित्सालय का बहाना लेकर के लोगों को परेशान करने का मानस बनाया, विरोध के लिए विरोध करने का मानस बनाया, वो घोर निंदनीय है। ये लोग वास्तव में ही विध्वंसकारी। एक एमएलए लेवल का आदमी किस प्रकार की भाषा सोशल मीडिया पे आके कहता है, कितने हल्के शब्दों का प्रयोग करता है, बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन इन लोगों की प्रकृति यही है, इन लोगों का इस प्रकार का विध्वंसकारी स्वभाव है। उन्होंने एक बात कही कि विधायक के चूहे चर कर रहे हैं, इस प्रकार की उन्होंने बात की है। आप बताइए, ये कोई भाषा है? लेकिन हम इस प्रकार की भाषा का उपयोग और प्रयोग नहीं करते। मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार के विध्वंसकारी, इस प्रकार की शब्द विहीनता को लेकर चलने वाले, इस प्रकार की कुंठा की राजनीति को लेकर चलने वाले साथ बिल्कुल न दें। कि भादरा परंपरावादी शहर है, ये भादरा एक सामाजिक लोगों का शहर है, जिसको बचाने में आप भूमिका निभाए। इस प्रकार के जो झूठे आंदोलन कर रहे हैं, इन आंदोलनों को विफल करें। अनिल जी, आज बलवान जी कह रहे हैं कि ये शहर से दूर होगा। यहाँ गहलोत साहब मुख्यमंत्री तब मलखेड़ा आए थे, उन्होंने कहा था बलवान जी ने जिला नहीं मांगा, वरना जिला मलखेड़ा भी बना देता। बिल्कुल। और
विधायक जी ने फोन निकाल के कहा था ये रहा जिला, जो 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसको ये रहा, तो ये इतनी दूर है, वो 130 वाला ये रहा, तो ये अस्पताल तो इतनी दूर है। तो ये बताइए कि जब जिला बन रहा था तब तो लिया नहीं, अब ये आंदोलन कर रहे हैं एक हॉस्पिटल के लिए कि इस बिल्डिंग का स्थानांतरण ही नहीं होना चाहिए। अरे भाई हॉस्पिटल यहीं रह रहा है, दूसरी बिल्डिंग बन रही है, कोई और ट्रॉमा सेंटर और बनना है, तो अब ये बताइए कौन से विकास की बात कर रहे हैं। सीएम ने खुद आके यहाँ ये कहा था कि जिला मांगते तो जिला देता, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या कारण रहे? हो सकता है पैसे ले लिए होंगे इसलिए जिला नहीं लिया। तो क्या आप ये मानते हैं कि बलवान पुनिया इतना ताकतवर विधायक था और सब कुछ करने का मादा रखता था और दावे भी करता था, अब पावरलेस हो गया तो बौखला गया आप? हम ये मानते हैं वो इतना बड़ा फेंकू था, वो सारा दिन फेंकने में रहता था। नहीं पावर थे, नतीजे की सच्चाई यही है, इनके पास पावर थी, इन्होंने विकास में पावर यूज नहीं की, लोगों को तंग और परेशान करने में यूज की उसको। तो अब ये क्या बौखलाहट है? बौखलाहट ही आपके सामने, बौखलाहट ही है। 5 साल बहुत लंबे होते हैं, तो इसीलिए क्या है कि मुद्दे तो इनके पास रहे नहीं, मुद्दे नहीं है तो अब कोई न कोई चीज चाहिए। तो अब ये एक है कि भाई ये हॉस्पिटल मैंने यहाँ पत्थर लगाया था तो वहाँ बढ़ा देते, नहर का भी पत्थर लगाया था। जी भी कुछ बोलने का वो कर रहे थे। पहली बार भागरा में देखा है किसी समाज से भी लोगों को भूमाफिया बताया जाता है। पहली बार भादरा के इतिहास में किसी समाज से भी लोगों को पहली बार इस भादरा के पूर्व टपोरी एमएलए ने लोगों को भूमाफिया बताया, जबकि खुद भूमाफिया ये साबित हो चुका है। नगर पालिका की सरकारी लैंड पे इन्होंने चंदा लेके लोगों का, गरीब लोगों का चंदा लेके इन्होंने किसान भवन के नाम से एक नाम बनाया है, बाकी वहां किसानों का कोई लेना देना नहीं है। और जिन लोगों को भूमिया बता रहे हैं उन्हीं लोगों की चंदे की रसीद 51 जारी 31 जारी लोग दिखा रहे हैं वाकदा। अगर उनको चाहिए तो मैं दे भी सकता हूं। आप भी तो पूर्व विधायक को टपोरी बता रहे हैं। टपोरी है ही वो, बता कह रहे हैं। एक बात तो सरकारी हॉस्पिटल 41 करोड़ रुपए जहां लगेंगे वहां रोड़ा अटकाएंगे तो ये कौन किसका काम होता है? विकास में रोड़ा अटकाने कौन होते हैं? टपोरी होते हैं। विकास का स्वागत करना चाहिए। भूमाफिया जो लोग समाज सेवी संस्थाएं काम करती है उसको कैसे भूमाफिया कह सकते हो आप? विवेकानंद हॉस्पिटल के उन्होंने कमरे बनाए, विवेकानंद हॉस्पिटल में उन्होंने 31 लाख रुपए थे, विवेकानंद हॉस्पिटल में उन्होंने ये डायलिसिस मशीन लगवाई, विवेकानंद उन्होंने हड्डियों वाला ओटी बनाया, गौशाला के अंदर उन्होंने टावर पक्षी उड़ाया, डोबी गौशाला के अंदर इन्होंने बाउंड्री वाल बनाई। दूसरी बात यह कि कोरोना काल में विधायक जी तो जयपुर इलाज करा रहे थे, लोग यहां मर रहे थे, विधायक जी वहां जयपुर इलाज करा रहे थे। तेरा इलाज तो वहां और हमारे गरीबों का इलाज यहाँ। इसमें क्या सुविधा है? अभी इस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हो क्या सुविधा है? जब इनकी सुविधा, कुछ हमारे पत्रकार साथी इस हॉस्पिटल की सुविधा दिखा रहे थे, उनको मुकदमा खुद कर रहे थे। ये इस हॉस्पिटल में सुविधा है, आप सच्चाई से ईमानदारी से बताइए इस हॉस्पिटल में सुविधा है क्या? वहां जाएगा 5 रोड लगेगी, इधर सिर्फ 1 रोड लगता है। और दूसरी बात, जब बलवान एक व्यापारी की, गरीब व्यापारी की एक दुकान चल गई थी, बलवान जी के चेले चपटे वहां फोटो खिंचा रहे थे, एक व्यापारी का हमने सहयोग किया, वो नित्य थे, बिल्कुल झूठ था। बल्कि इन्हीं लोगों ने, जिनको ये मुंबई पे बता रहे ना, इन्हीं लोगों द्वारा वो सहयोग किया गया था। और 24 दिन तक इन्होंने कोरोना के टाइम के अंदर रसोई चलाई थी, वो यही लोग थे जिनको आप कह रहे हो ना। ये सिर्फ और सिर्फ इनका हॉस्पिटल कोई मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटल मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ दलाली का खेल था। उन्होंने कहा सर हम दान दे रहे हैं, हमारे से दलाली क्यों मांग रहे हो? फिर भी हमने चुनाव में सहयोग किया, हर बार आपका सहयोग किया। जब आप सत्ता में तब भी हम समाज सेवा के काम करते थे। आज संजीव जी सत्ता में है, वो हमें कहते भी आगे बढ़कर आप समाज सेवा कीजिए, हम समाज सेवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि उन समाज सेवी लोगों से आप माफी मांगिए। अगर आप एक एमएलए हो, पूर्व एमएलए हो, आप एक जनप्रतिनिधि रहे हो, आप उन लोगों से वाकदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगिए, निवड़ना भादरा की जनता आपको माफ नहीं करेंगी। अरे यार एक बार कोरोना काल में साफ जारी पूछी थे कि आप हमाशा बढ़ गए, जो 7-7 करोड़ की जमीन दान करे वो माफिया है। नहीं, जमीन के ऊपर बलवान पुनिया ने एक बात कही है विमल जी कि आगे की जमीन छोड़ दी जो रोड के पास थी और पीछे की दान। एक बात बताओ थे, मैं आपको 51,000 रुपए दे दूं, आप कैसे कह सकते हो 5 लाख दीजिए? नहीं, ये तो सही है। क्यों फोर्स करोगे आप? दान उन्होंने दिया है, उन्होंने लिया नहीं, सरकार की मनसाती ले लिया, बलवान पुनिया कैसे रोकेगा?
उन्होंने दे दिया है, ये जमीन हम दे सकते हैं आपको, सरकार चाहेगी तो ले लीजिए, सरकार की मंशा नहीं लेनी हो तो जबरदस्ती थोड़ी दी है सरकार ने, जबरदस्ती सरकार की ले सकती है। बलवान पुनिया ने सीधा आरोप लगाया ये कोई दान नहीं है, ये व्यापार है, आगे की जमीन तो ये व्यापारी तो है, बलवान पुनिया का तो व्यापारी है, बलवान पुनिया में व्यापार चला नहीं ना। ये जिनको भूमा भी बता रहे हैं सबसे पैसे लिए इन्होंने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इस किसान भवन की तो मैं रसीद भी दे सकता हूँ, बलवान पुनिया चाहिए तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है उनके पास, ले लेना। तो ये दावा करते हैं? बिल्कुल दावा करता हूँ किसान भवन की, उन्हीं भूमाफिया इनको जो भूमाफिया बता रहे ना उनकी रसीद कटी हुई है उनके नाम से बात है। चलिए, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। एक और दूसरी तरफ एक सवाल मेरा ये है कि पिछले दिनों से जब से नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, नई अध्यक्षा बनी है, और एक और बता दूं आपको, 40 लाख रुपए का बजट प्रबल जी की महाराज जी की कुटिया में जब पहला चुनाव नगर पालिका फर्स्ट टाइम हुआ था लगभग 4 साल पहले, 40 लाख रुपए एमएलए कोटे से इन्होंने घोषणा की। पूछिए कहाँ बजट वो 45 लाख। और वहां पर 45, चलो मैं 40 बताऊंगा, 45 करो आप थे वहां पे, मैं था नहीं। 45 लाख रुपए एमएलए कोटे से एक खोरियो बनाया बड़े, और वहां पर काम किसने किया है? 60 लाख रुपए का काम इन्हीं संस्था द्वारा कर दिया। कम 15-20 लाख रुपए उसका कोई आगे बढ़ा रहे हैं, इनको घुमा पे कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे लोगों को। दुर्भाग्य रहा भादरा की जनता का ऐसे टुपोरी राजनीति में आ गई। अनूप जी, आप जवाब दीजिएगा इसका कि नगर पालिका के जब से चुनाव हुए हैं और अभी पिछले दिनों से देख रहे हैं कि 5-7 दिन से जो अस्पताल का ये मुद्दा है जो अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लगता है कि शहर की जो व्यवस्था है, साफ सफाई है। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और कुटिया रोड पे इस तरह से पानी था कि वहाँ पे स्कूल भी है, शायद आप लोगों को इल्म होगा इस बात का, तो बच्चों का जाना भी वहाँ पर दूभर हो रहा था, स्कूल में बच्चे जाने। तो बजाय इस तरह की राजनीति के उस विकास की तरफ नगर पालिका शायद अपना ध्यान भटका रही है, आपको ऐसा लगता है? ना ना ना, ऐसी कोई राजनीति नहीं है। आपको शायद ध्यान होगा, करीब 1 हफ्ते पहले नगर पालिका में सीवरेज की जो कंपनी है मोंटे कार्लो, उनके अधिकारी कर्मचारी सब लोग आए थे और एक नई रूपरेखा तैयार की गई है शहर के पानी निकासी की, और सीवरेज को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। हनुमानगढ़ से जो इस काम को डील करते हैं उनकी ड्यूटी परमानेंट यहाँ लगाई गई है, वो लगातार निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे और इस काम को सुचारू रूप से ये सीवरेज को चलाएंगे। उनको टाइम भी दिया है 2 महीने का, कि 2 महीने में इस काम को करके और पूरी राहत जो है वो जनता को मिलेगी। रही बात साफ सफाई की, तो साफ सफाई के लिए डेली वेजेज पर भी कर्मचारी रखे जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई आप जो बात कर रहे हो कि अध्यक्ष तो कांग्रेस से है और सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें ये कोई दोगली बात नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो पूरा निष्पक्षता के साथ, भाई भला बुरा वो तो जनता बाद में बताएगी, लेकिन फिलहाल जो काम हो रहा है वो निष्पक्षता के साथ काम हो रहा है, बिना कोई भेदभाव के साथ काम हो रहा है।